देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। संघ परिवार से आने वाले सीपी राधाकृष्णन अब अगले उपराष्ट्रपति होंगे। बड़ी जीत एनडीए के घटक दलों की बड़ी जीत हुई है। क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही, क्रॉस वोटिंग हुई है। बड़ी खबर, हेवी क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही है। बड़ी जीत दर्ज करी है एनडीए ने। ओके, फर्स्ट रिएक्शन एनडीए से मैं लेना चाहूंगा। अब बिग विक्ट्री फॉर एनडीए। ये जीत मेरिट की हुई है, ये जीत नैतिकता की हुई है, ये जीत ओबीसी समाज की हुई है, ये जीत तमिलनाडु की हुई है, ये जीत भारत की हुई है। और 452, हमारे अपेक्षित 425 थे, हमारे 452 आए हैं। बहुत एनडीए ने, आप कह रहे थे 4 कम आ रहे हैं, 452। एक सेकंड रुकिए सतीश जी। 452, 452 वोट, इतिहास बना है एक बार फिर से। एनडीए ने बहुत बड़ी जीत दर्ज करी है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, अभी कुछ देर पहले ही कहा जा रहा था देखिए कितना नंबर आएगा कितना नहीं आएगा, लेकिन 452 ये नंबर तो एनडीए ने भी नहीं लगाया था। ये एक बड़ी जीत है लोकतंत्र में, जहां लोकतंत्र चारों तरफ, देश के चारों तरफ बिखर रहा हो और भारत में लोकतंत्र 452 के साथ खड़ा हुआ हो। इसका मतलब साफ है कि जो एनडीए का कैंडिडेट दिया गया वो सबको पसंद आया और अधिक वोट उनको पड़े। इसके लिए आप बधाई दे सकते हैं प्रधानमंत्री जी को, पूरी एनडीए के महाराष्ट्र के गवर्नर के लिए वोट किया है। अमित जी, मैं चाहता हूं कि एक बार मैं एक सेकंड, मैं एक बड़ी खबर बता रहा हूं, बड़ी खबर बता रहा हूं, बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है ये उद्धव खेमे की तरफ से हुई है और खबर ये मिल रही है कांग्रेस की अपना नंबर भी कांग्रेस का उतना मुस्तैद नहीं है। ये अगर है तो बहुत बड़ा है। एनडीए ने बहुत बड़ी, एनडीए का एस्टीमेट जो था वो 427 430 का था, उसको क्रॉस करा है। जो उम्मीद लगाई जा रही थी उसको क्रॉस करा और हेवीली क्रॉस करा है। अबे दुबे, देखिए जीत निश्चित थी सीपी राधाकृष्णन की, लेकिन इतनी भव्य और बड़ी जीत होगी इसका अंदाजा नहीं था। क्रॉस वोटिंग हुई है, इंडिया खेमे को बड़ा नुकसान हुआ है। इसका मतलब यह बड़ा नंबर है 452। अमीश देवगन जी, ये उपचुनाव होना ही नैतिक हार है बहुत बड़ी एनडीए की। क्यों हुआ ये देश को, लोगों को जानना चाहिए। अरे आप ये बताइए, इंडिया अलायंस का नंबर क्यों कम हुआ, कांग्रेस का नंबर क्यों कम हुआ, उद्धव सेना क्यों उड़ गई, व्यवस्था जवाब दीजिए। अरे साहब, दल के आधार पर ये चुनाव नहीं होता, ना इसमें व्हिप जारी की जाती है, ये क्लियर कर लीजिए आप। तो आप मान रहे हैं कि आपके लोग बीजेपी के कैंडिडेट एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे? लीजिए, देख कैंडिडेट तो सभी से वोट मांगा था, बीजेपी के भी सारे एमपी को चिट्ठी वोट करके चले गए, उम्मीदवार ने इंडिया गठबंधन दल के। ओके सतीश जी, आपका मैं कह रहा हूं नहीं झूठे खब तो। अरे नहीं सतीश जी बोलिए आप। मैं क्या, आप पूछिए तब। मेरा प्रश्न है कि ये एनडीए को बड़ी जीत मिली है नंबर्स के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए ये कोई तो चुनाव इस दृष्टि से था ही नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग इतना कवायद कर रहे थे, इसको लेकर के थोड़ा संशय बना हुआ था। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि टीडीपी के 4 सांसदों का गैर हाजिर रहना बराबर है 452 वोट लेने के। ये इसको समझिए, क्योंकि टीडीपी के डर से या किस वजह से वाईएसआर उभाटा के पूरे साफ हो गए हैं, एक बचे हैं। अरे तो इंडिया के बारे में तो बराबर मैं कहता हूं कि वो एक पूरा एकजुट है ही नहीं। बिल्कुल, वहां तो कसमकस है कि कौन आगे बढ़े, कांग्रेस आगे रहे, कौन रहे।